वो जो ऊंचे होकर चलते थे चौड़े चौड़े, उनकी गर्दन में नहीं झुकाई नीचे राजस्थान। राजे को 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास मैंने ही भेजा था। 7 समंदर वसुंधरा तो चली गई, लेकिन भजनलाल का अवतार गलत हो गया राजस्थान के अंदर। आप मुझे ताकत देना, अब 28 में अगर ताकत नहीं दोगे ना तो 33 में कोई राहुल गांधी नहीं हूँ, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस वालों के पास चले जाओ, अपने नेताओं के पास, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, और सरकार होगी जब पेपर लीक और चोरी करने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं बीजेपी के हम करेंगे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी पाताल से ढूंढ लेंगे पेपर माफिया को। मिल गए क्या पेपर माफिया? रात को 2 बजे क्या गहलोत आएगा भाषण देना, या वसुंधरा आ सकती है 2 बजे धक्के खा के? पायलट आ सकता है कि 9 बजे डर के सो जाता है, धूप में कहता है कि मेरी चमड़ी है ना काली हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। ऐसे लोग तुम्हें नहीं संभाल सकते। बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, वो मेरे पास आना चाहते थे, बात के समझ नहीं रहे थे, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चला गया। लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, और जब मेरी चलती है तो इतने छक्के चौके मारता हूँ कि सारा 4 साल का बराबर कर देता हूँ। तो बड़ा काम होता है, कभी तो काम होता है। कई बार काम ज्यादा होना भी घातक है। क्यों सर में ज्यादा काम हुआ, वो फीलिंग अलग ले गए, और भैंसवाड़ा को जीता गया मेरे सामने, बताओ। और के 20-25 खराब कर दिया, उसकी रील देखते हो नहीं देखते? मजा आता है। क्यों? वो तो कहता है मैं ट्रम्प से बात करता हूँ सीधे। कई लोग तो आए 13, 18 और 23 के अंदर, वो आके और आपको नया इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन 13 से पहले जाना 8, 3, 98 की तरफ, तब आपको लगेगा कि छोटे भाइयों की उंगली पकड़ के उन्हें राजस्थान की विधानसभा और आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, और एसपी कलेक्टर आईजी से बात करना, और सड़कों पे इस राजस्थान के तमाम बड़े अधिकारियों को जब चाहा रात को 2 बजे भी बुलाने का अगर काम किया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कोई भाई आएगा, उस बाहुबली का विरोध करेगा, लेकिन उस बाहुबली का विरोध करने के लिए कोई सांसद और मंत्री जंतर मंतर नहीं पहुंचा। उस बाहुबली को चुनौती अगर किसी ने दी तो नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त ने कहा कि हम सबसे बड़े बाहुबली है, तेरा दिमाग ठीक कर देंगे, और ठीक कर दिया। पहलवान देखकर भाइयों, अब उठा के इतिहास में जाओगे। इस राजस्थान में हुंकार के माध्यम से इस देश के तमाम बड़े नेताओं की रैलियों का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा। राजस्थान के धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक अगर किसान के बेटों को एक करके तेजा जी के जयकारे के साथ एक जगह बैठना, लड़ना और आपसी झगड़े छोड़ के सत्ता के सिंहासन की ओर बैठना सिखाया, और अपने लोगों का ध्यान रखा। तारानगर के चुनाव के अंदर ध्यान रखा कि नहीं रखा? हाँ, तो वे समझदार बन जाओ। रखा था, मैंने ही ध्यान रखा था। और जो ऊंचे होकर चलते थे चौड़े चौड़े, उनकी गर्दन में नहीं झुकाई नीचे राजस्थान। और वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास मैंने ही भेजा था। 7 समंदर। लेकिन दुर्भाग्य से वसुंधरा तो चली गई, लेकिन भजनलाल का अवतार गलत हो गया राजस्थान के अंदर। ये आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, थोड़े समय तक आप भुगतोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस राजस्थान में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के नारों के साथ सत्ता में आई, गाय, साधु, राम मंदिर का चंदा चोर रही है 3000 करोड़ का। कहां गया वो चंदा? काम ले लो पार्टी के लोगों ने। नारे लगाते हैं लोकसभा में, चंदा कहां गया? बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर, वही चला गया चंदा, और कहां से जाएगा? देश के तमाम लोगों की आस्था पे चोट। चंदा हमने भी दिया था, मुझे याद में कॉलेज में पढ़ता था। गांव में जब ये जोड़ी लेके चंदा मांगते थे लोग, अपने लोग सब देते थे, तो राम जी के नाम से सब राम राम करते हैं। हम तो राम राम करते हैं, हम पक्के धार्मिक लोग हैं, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं करते। लेकिन चंदा चोरी के बाद एक मैसेज देश में गया, ये चंदा चोर कब धापेंगे,
इन्होंने गाय को नहीं छोड़ा। बेराना के अंदर साधु संत आंदोलित थे, वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वो समाधि लेना चाहते थे, उनके कोई नहीं छोड़ा था। जबकि साधु संतों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, साधु संतों के पक्ष में, और गायों को बचाने के लिए बेराना के अंदर लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया, और जयपुर की भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाए और बेराना के अंदर साधुओं की जीत कराई। भरतपुर के अंदर आपने देखा होगा कि जाट आरक्षण के लिए अगर हुंकार भरी, हम दिलाएंगे आरक्षण हमारे भाइयों को, भरतपुर धौलपुर सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उन तमाम 9 राज्यों को जिनमें स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है। हमने ये भी कहा कि जाट के साथ साथ सिद्ध विष्णोई और हमारे उन भाइयों को भी आरक्षण दो जिनसे हमारा डीएनए का रिश्ता है, जो हमसे निकले हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर आरक्षण दिया। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर किसान के सुई भी चुभती है, छोटे भाइयों को जरा सी भी तकलीफ होती है, सबसे पहले अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच अगर आवाज आती है, सरकार को चुनौती कोई देता है, मातृशक्ति को कोई तकलीफ होती है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देखता है, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे छोटे भाई कूद पड़ते उस आंदोलन के अंदर और न्याय दिला के उठते, बिना न्याय दिलाए कभी आज तक नहीं उठे। और हम जब लड़ते हैं तब ये नहीं देखते कि इस इलाके में हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी नर्सिंग संविदा कर्मियों का आंदोलन था, आपको पता है कितना हमारा एक भाई शहीद हो गया, और जबरन कमिश्नरेट की पुलिस बॉडी को ले जा रही थी, मैं वहां पहुंच गया, पुलिस भागी, सारी मांगे मनवाई, और मेरे पास कोई देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैं चंदा इकट्ठा नहीं लेता आज तक, आपने देखा होगा, सारी पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है, हमसे तो कम्युनिस्ट ठीक है, दुनिया भर का चंदा उनके पास। बताओ, मैंने क्या गजब हो गया, चीन रशिया की बात करें, चंदा भी इनका बहुत ज्यादा। मैंने अभी चंदा क्राउड फंडिंग नहीं की है। अब आप कह दोगे हाँ ऐसे अगर कोई मेरी मदद कर देता मंच पे वो अलग है, लेकिन क्राउड फंडिंग मतलब पार्टी फंड में चंदा लेना, तीसरे इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया। भारतीय जनता पार्टी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया बीजेपी ने, और ये हालात कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आपने आरएलपी का अभी तक नहीं देखा होगा कि आरएलपी के खाते में कोई चंदा नहीं। और क्या चाहते हो आप मेरे से? मेरी जान बाकी है। मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार किसान का बेटा जो दिल्ली जब गया, और दिल्ली जाने के बाद मेरे समाज का ही नहीं, मेरे राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा दिया। जब राजस्थान से धुआं उठ रहा है, राजस्थान से क्रांति का आगाज है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान कौम की आवाज बढ़ के देश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ेगी। भाइयों, आप मुझे ताकत देना। अब 28 में अगर ताकत नहीं दोगे ना तो 33, मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूँ। राहुल गांधी मुझे कहते हैं, मैं मिला भी एक बार, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? वो कह रहे हैं रुके भाई कोई बच्चे। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी 15-20 साल मुझे झूठ नहीं, मैं बात भी सोच रहा हूँ, 15-20 साल में मर जाएंगे, किसकी सोच रहा है? मैं 15-20 साल बाद की नहीं सोच रहा हूँ, मैं 28 की सोच रहा हूँ। आपने चुनाव के अंदर हरियाणा पंजाब आपको पानी दे रहा है क्या? सिंचाई का है क्या? पानी नहीं आसपास, पानी तो लोगों की आंखों में सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव के अंदर। हर बार वोट लेना, अब भजनलाल पता नहीं कौन सा लोटा भर के पानी लाया, कह रहा है मैं शिलान्यास करूंगा। अरे भैया, कब करेगा शिलान्यास? तो रहेगा नहीं रहेगा इस बात का पता ही नहीं, कि मैं शेखावटी अंचल में जगह जगह सभाएं करूंगा। और लोग किस तरह मान लेते भाई, हो जाता है उनको भीड़ से थोड़ी मतलब, भीड़ कम हो आगे की दिखा दे, ज्यादा उनके होती नहीं, और ज्यादा करनी हो कुर्सियां लगा देंगे मोदी को, 20,000 कुर्सी दिखेगी 2 लाख, और हमारी नीचे बैठी 2 लाख की भीड़ वो दिखेगी 40,000 ही होता है ना। तो ये काम हमने नहीं, तो मोदी में हमारा क्या फर्क रहेगा? भैया, आप सब लोग इस बार चूरू से, सरदार से, तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़, चूरू, नौर, भादरा, जहाँ 1.25 लाख वोट हमारे, और मुस्लिम और एससी जोड़ लो
तो 2.25 लाख वोट हो रहा है, और एक नहीं रहा विधानसभा के अंदर। उसके बावजूद आप अपना एमएलए नहीं चुन पा रहे हो। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस वालों के पास चले जाओ, अपने नेताओं के पास, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, और सरकार होगी जब पेपर लीक और चोरी करने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं फिर बीजेपी के हम करेंगे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी पाताल से ढूंढ लेंगे पेपर माफिया को। मिल गए क्या पेपर माफिया? कहाँ है वो? 2-4 तो कोई भी पकड़ के खाना पूर्ति कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में आपकी बहन बेटियां रात को 12-1 बजे भी सुरक्षित महसूस करें जैसे घर के आंगन में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार कैसे बनाओगे? ये 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, अन्य दलित, शोषित, पीड़ित तबके को साथ रहकर एक चीज देखेगी कि हमें हमारी तीसरे विकल्प आरएलपी को मजबूत करना है। मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए लड़ता तो वसुंधरा से मेरा जमीन का झगड़ा नहीं था। मैं भी वसुंधरा के साथ 3 में सेटलमेंट करके 8 में वापस गहलोत के इधर जैसे रोज लोग कूदते हैं 3-4 बार मंत्री बन जाता। मेरी जवानी मैंने इस कौम के खातिर बर्बाद किए, पूरा देश की। याद रखना इस बात का। 28 में अगर वोट नहीं दिया तो 33 में कोई वोट मांगने के लिए आपके बीच इस तरह लड़ाका आएगा नहीं दोबारा। बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक भी चीज तय कर लो कि जैन जी जब दिल्ली को झुका सकता है, तो यहाँ तो जैन जी के साथ सारा ही जैन बैठा है। सन 70 के अंदर पैदा हुए थे, 60 के अंदर में, उससे लेके अभी तक 25 तक देख लो, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग हमारी आबादी रही। भाइयों उठो, खुद के लिए कुछ करो। रात को 2 बजे क्या गहलोत आएगा भाषण देना, या वसुंधरा आ सकती है 2 बजे धक्के खा के? पायलट आ सकता है कि 9 बजे डर के सो जाता है, धूप में कहता है कि मेरी चमड़ी है ना काली हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। ऐसे लोग तुम्हें नहीं संभाल सकते। और या फिर भजन लाल जी की तरह समोसा खाने वाला ही चाहिए तो करने दो, मुझे क्या करना है यार। मैं तो 28 तक लड़ाई लड़ूंगा, और 28 के बाद जब रिजल्ट आएंगे मैं कह दूंगा भैया अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन मैं भी थोड़ा सा डगमगा जाऊंगा। और थोड़ा सा आप भूल भी जल्दी जाते हो। काम होना चाहिए लोगों को, मैंने देखा है लोग काम के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये भी संदेश देता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ने धोखा दिया। 60, 50, 52, 40, 30 विधायक होते भी हमारा सीएम नहीं बनाया, गृहमंत्री भी नहीं बनाया। तो आप भी इन पार्टियों को धोखा दो, काम निकलो इनसे, अंदर घुस जाओ, इनको खोखला करो और खत्म कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ तो बस समझ जाओ सारी बात, तब तो है मजा। और इस पर करते रहो, कौन पूछेगा भाई? मेरी लड़ाई तो जब भी मैं छोड़ भी दूंगा ना तो लोग कहेंगे कि 25 से 30 साल लड़ाई लड़ी थी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने, लोगों को जगाया, माफिया को ठीक किया, भागे हमें चुनौतियां देने वाले। और अगर कोई बचे हुए हैं, मेरा तो 48 घंटे का 24 घंटे का भी टाइम आ गया ना, एक साथ इकट्ठा करके और सारा काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, वो सब काम होंगे जो आप लोग चाहें। मुझे याद है कि चूरू के अंदर मैं अखबार में जब पढ़ता हूं कि हमारे समाज का बच्चा हमारे समाज के बच्चे के सीने में गोली मार रहा है, छोटी सी बात के लिए या किसी की टूल बन के किसी के इशारे पे हमारी कौम के बच्चे हमारी कौम का एक खून मार। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हम कितने सीधे हैं। कोई धर्म, कोई पंथ अगर आया, हमने पकड़ लिया उसको फटाक से, जोड़ लो तो आप संख्या लगे, कहने की जरूरत नहीं। हर पंथ 10 पंथ बता दो जिनकी शुरुआत जाटों से, उन पंथ में सबसे पहले जाट आए और 99% जाट ही गए। तो भाइयों ये भोली भाली हमारी जाति है, लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जाट के साथ जब तक एसी मुस्लिम ये मोर्चा मीणा मालिका नहीं बनेगा तब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। पहले आप लोग सत्ता में थे, अब देखो माता मैंने बोर होने लगे, सर लंबा हो गया मेरा भाषण, ये जा रही सारी टाइम बहुत लग गया। अच्छा आज जो टाइम लगा है उसमें मेरा दोस्त नहीं, मैं तो सरदार से तो आ गया था शायद। ताराचंद जी कितने बजे आया था? 9 बजे आ गया था। 9 बजे मतलब 10 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन वहां भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, फिर लंबे समय से आया, लोगों का प्यार, और मुझे पता था कि आप बैठे रहोगे मजबूती के साथ। और आज आपने छापर का जो कार्यक्रम था, उस दिन छापर के प्रोग्राम के अंदर बड़ा मजबूत कार्यक्रम था, 20,000 से ज्यादा संख्या में जवान थे। कभी ऐसा प्रोग्राम छापर के अंदर नहीं हुआ।
योग संयोग की बात है, बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, वो मेरे पास आना चाहते थे, भाग भाग के समझ नहीं रहे थे, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चला गया। लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं लगता, अकेला व्यक्ति हूँ, परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैंने घोषणा की वहां सरदार शहर में कि दोबारा छापर जाऊंगा और हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा और छापर में दोबारा सभा करूंगा। अपने सरदार शहर की वो यादें आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं निकलता था रात की 2-2 बजे तक आप मेरा इंतजार करते थे। मैं आपके बीच नया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों के भविष्य ठीक करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई जरूर है, लेकिन इस बार रिजल्ट आएगा, चिंता नहीं करें। अब की बार आप लाखों लोग मेरे साथ हो और निश्चित रूप से आरएलपी मजबूत स्तंभ के रूप में इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के आएगी। अभी पालिका पंचायत के चुनाव है, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि एक नौजवान पूरे गांव को बदल सकता है। या हर गांव में 100 नौजवान आरएलपी के अपने आप बैठे। मेरे पास एक पैसा नहीं, लेकिन कितनी बड़ी रैलियां आप करते हो। मैं साल में 2-3 रैली करता हूं। कितनी गाड़ियां लेके आते हो भर भर के और वापस चले जाते हो। और तेजाजी महाराज की कृपा से इतना प्यार शायद किसी को राजस्थान में नहीं मिला जितना आपने मुझे दिया। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक हनुमान बेनीवाल को लोग प्यार करते हैं। और मैं भी तमाम देश के जो भी मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाता हूं और आपके हर वर्ग की लड़ाई में लड़ रहा हूं, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दूसरे किसान जवान, चाहे दूसरा तबका हो, मैं उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ता हूं। अभी 2 बजे आपके बीच हूं, 11 बजे लोकसभा में देखोगे मुझे आप। 25 साल हो गई, कब रात हुई कब दिन हुआ, आपके लिए लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते जो नागौर, जोधपुर, जहां नेता मिलते नहीं थे लोगों से, अपनी अलग चलाते थे, नई मुख्यमंत्री के बराबर की दुकान है, उनको भी ठीक किया। लोगों को मैं जी नागौर 36-70 से आता हूं। वहां की एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। जब मैं 98 के अंदर आया और 18 तक 4 कॉलेज थे नागौर जिले में सरकारी, पूरे डिस्ट्रिक्ट, जो इन्होंने अलग नया बनाए। पहले पूरा जिला एक था। 7-8 साल के अंदर 17 से लगा के 26 तक 20 नए सरकारी कॉलेज और खुलवा दिए। कितने? 7 साल में 20 और 60 साल में 4। इससे अंदाज लगा सकते कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है। मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, बच्चे मुझे कहती है 12th स्कूल कराओ, कॉलेज खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ, पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं। और सरकार किसी की भी रहती है, 6-8 महीने, साल भर मेरी चल जाती है। और जब मेरी चलती है तो इतने छक्के चौके मारता हूं कि सारा 4 साल का बराबर कर देता हूं। तो अपना काम होता है, कभी तो काम हो। कई बार काम ज्यादा होना भी घातक है। फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ, वो फीलिंग अलग ले गए और भैंसवाड़ा को जीता गया मेरे सामने। बताओ, वोट के 20-25 खराब कर दिया। उसकी रील देखते हो नहीं देखते? मजा आता है। क्यों? वो तो कहता है मैं ट्रंप से बात करता हूँ सीधे। तेरा मेरी ट्रंप से बात हुई है। ट्रंप ने भैंस लेके बुलाया, भैंस लेके आओ अमेरिका, आओ भैंस का काम भी करो साथ साथ। तो भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। डालमान के अंदर आप सबने मेरा स्वागत सत्कार किया, जो जोशीले अंदाज में नारे लगाए, सम्मान किया, पूरी सड़कें जाम थी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। जहां किसान कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून देके भी आपके पसीने का हिसाब चुकता करेगा।